फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट बैंकिंग और पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से जो कॉमन यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिया हुआ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फॉर्म अभी लाइव हो चुका है। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जस्ट यहाँ पे लाइव हो चुका है। यहाँ पे दो पोस्ट के लिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, लिंक दोनों का यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है दोनों पोस्ट अप्लाई करने के लिए। जस्ट यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर रिसेंट नोटिफिकेशन जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। अप्लाई यहाँ पे कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस अंडर यहाँ पे सीआरपी आरआरबी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है मेन साइट में। ठीक है, साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से फॉर्म को फिल करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल हम लोग को करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू रिसेंट यहाँ पे अपडेट जस्ट दिया गया है। जस्ट यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस में आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपर्पज यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट 2000 यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका असिस्टेंट यहाँ पे मल्टीपर्पज यहाँ पे फॉर्म के यहाँ पे अंदर दिया गया है सीआरपी कॉमन रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफिसर स्केल 1 2 3 अंडर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जिस पोस्ट में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है दोनों का सेम यहाँ पे प्रोसेस है। ठीक है, इजीली आपको जिस पोस्ट में आपको करना है इजीली यहाँ से आपको चेकआउट करके जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे बैक करके यहाँ से आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप यहाँ पे आपको डाउनलोड करके यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अप्लाई प्रोसेस में क्लिक करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ गए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट दिया है कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यहाँ पे रिक्वायरमेंट मल्टीपर्पज स्केल ऑफिसर स्केल के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर यहाँ पे असिस्टेंट के लिए दिया गया है, रूरल बैंक के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इजिली यहाँ से आपको प्रॉपर आपको पीडीएफ को रीड आउट कर लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फॉर्म का यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया है 1/9/2025। उसके बाद यहाँ पे 21/9/2025 तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस पेमेंट उसी के बीच में आपको करना है। यहाँ पे डेट आपको अवेलेबल हो गया है। ठीक है, करेक्शन विंडो यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन कब होगा, आपका डाउनलोड आपका यहाँ पे कॉल लेटर कब होगा, उसको यहाँ पे सारा डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इजीली यहाँ से आपको नोटिस को प्रॉपर आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे डिटेल्स है। ग्रेड 1 यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए दिया गया, ग्रुप बी के लिए। ग्रुप बी में आपका यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप ए में आपका स्केल ऑफिसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, मल्टीपर्पज वैकेंसी है, वेरियस पोस्ट है। इजीली यहाँ से हम लोग चेकआउट करके यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम टेबल प्रैक्टिसिंग रीजनल यहाँ पे रूरल बैंक का यहाँ पे आरआरबी के थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको आपका स्टेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आपका यहाँ पे बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हेड ऑफिस क्या है उसको यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से शो हो जाएगा। आपका यहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, आपका जो जिस स्टेट आप भरते हैं वहां से आपका लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मस्ट भी है। यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है सारा डिटेल्स। यहाँ पे सारा आपका स्टेट सेलेक्ट है, आपका बैंक यहाँ पे डिटेल्स होगा, आपका यहाँ पे आपका हेड ऑफिस क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपका लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको जिस स्टेट से भर रहे हैं उसको मस्ट भी यहाँ पे आपको लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिटेल्स आए, यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए ग्रुप बी के लिए यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं फॉर यहाँ पे असिस्टेंट मल्टीपर्पज यहाँ पे आपका 97 जो जिसका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद 2007 के बीच जो है वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्स के अंडर में आप आते हैं तो अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको आपको चेक करना है सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपका एज रिलैक्स के अकॉर्डिंग में आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बी ग्रुप ए के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 21 साल आपको रहेगा, लास्ट आपका 40 ईयर तक रहेगा, आपका 85 से आपका
यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट आपको 2004 तक के बीच में ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज काउंट यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, इजीली यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, एज रिलैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे ST SC के लिए आपको 5 साल के लिए छूट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे अदर कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल, बैकवर्ड या फिर डिजेबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे आपको 10 साल के लिए रखा गया है। ठीक है, इजीली यहाँ पे आपको PDF को प्रॉपर आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं, कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एजुकेशनल या फिर क्वालिफिकेशन का यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है। ठीक है, आपका यहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट या फिर मल्टीपर्पज के लिए आपको बैचलर डिग्री या फिर होना यहाँ पे मस्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस का यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैनेजर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे जस्ट दिया गया स्केल 1 के लिए आपका बैचलर डिग्री डिसिप्लिन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। आपका एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर एनिमल्स यहाँ में आपको यहाँ पे दिया हुआ, इसमें आपको मैनेजर पोस्ट में आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्केल 3 के लिए आपको बैचलर डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर भी इसमें आपको मार्केटिंग या फिर फाइनेंस या फिर जो आप पोस्ट में आप देना चाहते हो उसका यहाँ पे बेसिक आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको मस्ट यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद स्केल 2 के लिए भी इसमें भी आपका बैचलर डिग्री रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर टेक्नोलॉजी या फिर आपका मस्ट भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपर यहाँ से आप PDF को यहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई यहाँ पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो को लेट नहीं करते आगे की ओर बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले जॉब का नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेन साइट में आ जाते हैं। मेन साइट का यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि 2 पोस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं इजीली यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भरना है यहाँ पे असिस्टेंट, हम लोग यहाँ पे मल्टीपर्पज यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 2 पोस्ट दिया गया, दोनों में जिसमें आप यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, जिसमें आप भरना चाहते हैं इजीली यहाँ से दोनों का सेम प्रोसेस है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है जिस पोस्ट में भरना है। ठीक है, इस केसेस में हम लोग यहाँ पे मल्टीपर्पज में भर रहे हैं असिस्टेंट ऑफिस के लिए। ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते के साथ में यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे फिर से मेंशन हो जाएगा, डेट को इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन या फिर पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप फॉर्म को आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट के लिए जस्ट मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बटन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपका आएगा, फोटो सिग्नेचर आएगा, आपका यहाँ पे डिटेल्स आएगा, प्रीव्यू आएगा, अपलोड एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 6 आपको मेथड दिया गया, उसमें इजीली आपको यहाँ पे कंप्लीट करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे डिटेल्स को यहाँ पे फिल करते हैं। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा, प्रॉपर यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। मदर यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे कंफर्म आपको फिल करना होगा। मिडिल नेम है तो यहाँ पे दे सकते हैं, लास्ट नेम यहाँ पे मिडिल नेम यहाँ पे कंफर्म दे सकते हैं तो ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम आपको यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे आपको कंफर्म फिल करना होगा। ठीक है, लास्ट नेम फिल करना है, कंफर्म नेम फिल करना है। ठीक है, इजिली यहाँ पे टाइप करके फिल कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे राहुल यहाँ पे कुमार या फिर भगत है तो ठीक है, राहुल कुमार यहाँ पे भगत यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 नाम है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रॉपर फिल करना है। जैसे देख रहे हैं इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे नाम ने यहाँ पे टाइप होकर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते थे यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करें, डोमेन नेम यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है gmail@com, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म फिर से एक बार आपको ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप करके फिल कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 7 हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल करके। जैसे हम लोग 7 नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे शो होकर आ गया। चाहिए तो इसको आपको नोट डाउन करके यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को यहाँ पे नोट डाउन करके आपको रख लेना है इजीली। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे आपका कैंडिडेट के लिए। जैसे हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे फोटो चूज करना है। फोटो का यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, चाहिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको फोटो का गाइडलाइन यहाँ से आपको देख लेना है। जस्ट यहाँ पे गाइडलाइन दिया है।
फोटो का गाइडलाइन जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है। फोटो का यहाँ पे डायमेंशन, यहाँ पे साइज रहेगा, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 20 से 50 केबी के बीच में यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटोग्राफ का यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से कैप्चर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका सिग्नेचर का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 10 से आपको 20 केबी के बीच में यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन जो आपको लास्ट में अपलोड करना होगा उसको 20 से यहाँ पे 50 केबी दिया गया है। हेड राइटिंग आपका यहाँ पे 50 से 100 केबी के बीच में यहाँ से अपलोड करना है हेड राइटिंग। ठीक है, ये आपका थंब इम्प्रेशन और यहाँ पे हेड राइटिंग आपको लास्ट में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इजिली यहाँ से आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपका बेसिक भी यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे लाइव भी यहाँ पे फोटो दिया गया है। जस्ट यहाँ पे लाइव फोटो हम लोग को यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू जस्ट यहाँ पे मोबाइल सब जैसे यहाँ पे क्यूआर कोड को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जस्ट यहाँ पे आपका मोबाइल में लिंक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइव फोटो को जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, सिग्नेचर को इजीली यहाँ से हम लोग चूज करके जस्ट यहाँ पे ब्राउज करके जस्ट सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन आप इजीली चेकआउट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपका सिंपल फोटो, इसमें लाइव फोटो, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक है, फटाफट हम लोग सारा डिटेल्स को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मेरा फोटो यहाँ पे सिग्नेचर इजीली यहाँ से आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं मेरा अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपको प्रॉपर यहाँ से आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म करके जस्ट यहाँ पे आपका सिग्नेचर को यहाँ पे कंफर्म करना है। आपका यहाँ पे चेकबॉक्स दिया गया है, जस्ट यहाँ पे ब्लू चेकबॉक्स यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे फोटो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे जनरल है, डब्ल्यूएस है, ई ओबीसी है, एसटी है, एससी है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे डिजिबिलिटी या फिर दिव्यांग पर्सन के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे यस करके आप डिटेल्स दे सकते हैं। इन केस मेरा में यहाँ पे दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जैसे दिव्यांग केस रहेगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आपका HI है, XBI है आपका। ठीक है, आपका यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, मेरे केसेस में तो सिंपली नो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, डिजिबिलिटी परसेंट के अंदर में ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना था। इसमें आपको यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना था, इसको यहाँ पे इजीली यहाँ से छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके जस्ट यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे डिजिबिलिटी जैसे नो करते हैं, यहाँ पे इसको डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं करना होगा। ठीक है, उसके बाद मेन आपको यहाँ पे रिलीजन क्या है, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, उसके अकॉर्डिंग जिस आप में आते हैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे अदर आप सेलेक्ट करते हैं, अदर का यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। अदर्स अगर आप चूज करते हैं या तो सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे हिंदू या फिर मुस्लिम आपको यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना। माइनॉरिटी कम्युनिटी आते हैं। ठीक है, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी में जैसे यस कीजिएगा, यस करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपका जैन, क्रिश्चियन या फिर पारसी, यहाँ पे सिख, यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट, इसमें आप यहाँ पे जैन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख के यहाँ पे चूज करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आते हैं। ठीक है, वेदर योर यहाँ पे सर्विसिंग पब्लिक सेक्टर या फिर अंडरटेकिंग आपका किसी में फाइनेंशियल में आप बैंक में है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। सिंपली एक सर्विसमैन है तो यस या फिर नो करके आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन यहाँ पे डिजिबल है तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। सिंपली यहाँ पे हम लोग का केसेस नो होते नो कर देते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आते हैं, आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे नो करने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे यू आर डिपेंडेंट या फिर सर्विसमैन या फिर किल या फिर एक्शन, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। ठीक है, एक सर्विसमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे देना था, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। ठीक है, आपका मार्कशीट या फिर परसेंटेज यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, आपको एक सर्विसमैन के अंदर में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इजिली यहाँ से आपको यहाँ पे डाइवोर्स या फिर एज रिलैक्स के अंदर में यहाँ पे आते हैं तो यस ही आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, हाउ मेनी अटेम्प्ट यहाँ पे आपको दिया गया है RRB कॉमन सर्विस, अब जो अगर किसी पोस्ट में आप दिए हुए हैं तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नो करके जस्ट यहाँ पे
ब्लैंक यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आप दिए हैं तो यस करके आपको कितना बार यहाँ पे अटेम्प्ट दिए हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। किस पोस्ट में आरआरबी पोस्ट में यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके आपको चूज कर लेना है। ठीक है, मेरे केसेस में नहीं है तो जस्ट यहाँ पे फ्रेश हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे नो कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नेशनलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप रहेगा आपका। यहाँ पे स्टेट आपको यहाँ पे चूज करना है, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करना है, अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको आपका सारा स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। जिस पोस्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे जस्ट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते के साथ जिस आपका स्टेट आप यहाँ पे चूज करते हैं उसमें आपको बेसिक की आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, आप मेरे केसेस में यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर आपका एग्जाम का यहाँ पे सिटी यहाँ पे फर्स्ट प्रीफरेंस के लिए पूछा गया है। ठीक है, आप जिस पोस्ट में आप देना चाहते हैं, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सेंटर यहाँ पे प्रीफरेंस सेकेंडरी के लिए दिया गया है, सेकेंडरी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, मेंस सेंटर आपका प्रीफरेंस 1 के लिए। ठीक है, इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, मेंस एग्जाम यहाँ पे 2 के लिए जस्ट यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे प्रीफरेंस यहाँ पे हो गया प्री के लिए, उसके बाद यहाँ पे मेंस के लिए। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करके जस्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आईडी के लिए आपको पूछा गया है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आईडी यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार, पैन कार्ड, यहाँ पे आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आपको जिस पोस्ट में आपको यहाँ पे देना है। इजीली आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। मीडियम आपको पूछा गया है आपका लैंग्वेज के लिए। ठीक है, मीडियम लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश यहाँ पे मस्ट रहेगा, जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स फिल करके यहाँ पे आधार नंबर फिल करके जस्ट हम लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे पर्सनल आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं। आपका यहाँ पे बर्थ डेट आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे बर्थ सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका वर्ष यहाँ पे आप इजिली यहाँ से खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका मेल फीमेल अदर कैंडिडेट है, जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको यहाँ से जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आधार का यहाँ पे कंसेंट मांगा गया। आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, कंसेंट में आपको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहते तो आप ये दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ट्विंस यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर है तो जस्ट यहाँ पे यस कर सकते हैं, या तो इसको आपका जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग नो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को यहाँ पे छोड़ देना है, ट्विंस के लिए दिया गया। ठीक है, फादर नेम प्रॉपर फिल करना है, मदर नेम फिल करना है। अब मैरिड है तो यहाँ पे सपोज नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स फिल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग कहाँ जाते हैं, आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एड्रेस आपको यहाँ पे पूछा गया और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में आपका यहाँ पे पोस्ट पीएस आपका आपका यहाँ पे सिटी शहर जो भी है आधार के अकॉर्डिंग ये लाइन में आपको यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में आपको यहाँ पे एड्रेस का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज करना है, जिस स्टेट से आपका यहाँ पे आपका स्टेट चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट जैसे आप लोग चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। जस्ट यहाँ पे डिटेल्स जैसे हम लोग येस करते हैं आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे अगर इन केसेस में अगर अदर आपका यहाँ पे डिटेल्स हैं तो यहाँ पे अदर आपका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केसेस में दोनों में सेम है तो जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स क्लिक करते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस का यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस का यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस यहाँ पे दिया है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका यहाँ पे जिस एड्रेस में आप मंगाना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका एग्जाम फीस का यहाँ पे जो इनवॉइस टैक्स है उसके लिए। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी आपका यहाँ पे 150 रुपये यहाँ पे 175 रुपये का फीस रखा है। जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करके जस्ट हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग वैलिडेट यहाँ पे करते हैं आपका एरर जैसे यहाँ पे रेड शो हो जाएगा तो यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई आपका सक्सेसफुली होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरर आ गया तो ऊपर जाके आपको यहाँ पे चेक करके आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है,
जैसे हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट में आपको यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग का रेड शो हो रहा था, जस्ट यहाँ पे वैलिडेट जैसे हम लोग सक्सेसफुली सारा डिटेल्स को प्रॉपर आप भरिएगा तो यहाँ पे वैलिडेट आपका यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली आपको हो जाएगा सेव। ठीक है, जस्ट यहाँ पे ओके करना है, सेव एंड आपको नेक्स्ट कर लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एजुकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे 10th का है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड का यहाँ पे नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग डेट यहाँ पे आपको फिल करना है। पासिंग डेट आपका यहाँ पे क्या है, इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज करना है आपका पासिंग यहाँ पे डेट क्या है। ठीक है, इजीली यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज यहाँ पे आपको फिल करना है। फर्स्ट है सेकेंड है, आपको इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करके चूज करना है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल कर सकते हैं ना, या फिर आपका यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है। ठीक है, इजीली यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बीएससी है, साइंस है, कॉमर्स है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरे केसेस में यहाँ पे बीकॉम है तो बीकॉम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एस प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे बीकॉम हम लोग चूज करते हैं। आपका यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर आपको इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे पासिंग ईयर हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज हम लोग का यहाँ पे इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट है सेकंड है, आपको इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अदर डिटेल्स यहाँ पे आपको देना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप है तो यहाँ पे इजीली इसी तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रोफेशनल कुछ है तो यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद अदर यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज, यहाँ पे कंप्यूटर का सिस्टम आपको ऑपरेटिंग करने आता है तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। आपका सर्टिफिकेट इन है, यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सर्टिफिकेट इन ठीक है सिलेक्ट कर लेना है। कंप्यूटर ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट के बाद में आपको यहाँ पे आपका वेदर और स्टेट लैंग्वेज आपको यहाँ पे यस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका लैंग्वेज के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर नेम डिजिग्नेशन, आप कोई अप्रेंटिस या फिर कोई बैंक में आप यहाँ पे डूइंग पीरियड में आपका जॉब एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं क्या है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे टेस्ट लेना चाहते हैं ST/SC के लिए तो जस्ट यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका वेदर योर आप लो करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपका सिलेक्ट करना है, आपका किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। ठीक है, इसको बोल पाते हैं लिख पाते हैं इजीली यहाँ से आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे हम लोग जैसे हिंदी सिलेक्ट किए हैं जस्ट यहाँ पे बोल लिख पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट में जैसे एरर आता है, एरर जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, सिंपली यहाँ से हम लोग लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट में और एक एरर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे एरर आने के बाद यहाँ पे क्लियर हो गया है। जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे वैलिडेट ओके कर लेना है। जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे 7 नेक्स्ट करते हैं आपका यहाँ पे प्रीव्यू शो होकर आ जाएगा। इजीली यहाँ पे फटाफट हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को देख लेना है कि आपका प्रीव्यू यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर से फिल हुआ है ना। इजीली हम लोग यहाँ पे चेकआउट करके लेते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स अगर आपका सही है तो जस्ट यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक बटन दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आई एग्री हम लोग करते हैं, सारा डिटेल्स को फ्री कंफर्म करके जस्ट यहाँ पे उसके बाद जस्ट यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करना है। सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे सही है तो जैसे हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, आपका यहाँ पे पेमेंट सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। आपका यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, उसके बाद आपको हेड राइटिंग, उसके बाद यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे 10th का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, सारा डिटेल्स यहाँ पे गाइडलाइन हम लोग देख चुके हैं, गाइडलाइन यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है। जस्ट आपको इजीली यहाँ से आप लोग को चूज कर लेना है। गाइडलाइन यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए यहाँ पे डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे आपका डिटेल्स के लिए आपको इजीली यहाँ से आपका 10 सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको PDF यहाँ पे 500 KB के बीच में यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है आपका थंब इम्प्रेशन, उसके बाद यहाँ पे आपका हेड राइटिंग, उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, इजीली हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं आपको सारा डिटेल्स को। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा
डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, हैंडराइटिंग या फिर आपका 10th का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्कशीट या फिर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू करके चाहिए तो आप यहाँ पे चेक करके आपको चेकआउट कर लें सारा डिटेल्स को। यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। इजीली प्रॉपर सही से हुआ नहीं, जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। सारा डिटेल्स मेरा यहाँ पे सही से प्रॉपर आपको यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे लोग स्क्रॉल करके हम लोग आते हैं, सारा डिक्लेरेशन को यहाँ पे चेक बॉक्स करते हैं, आई एग्री। जस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप डिजी लॉकर के थ्रू आप यहाँ पे देना चाहते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर, आधार का कंसेंट, यहाँ पे डिटेल्स, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग फिल कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, आपका यहाँ पे अमाउंट आपका 175 यहाँ पे आपका फीस पेमेंट के लिए रखा गया है। बिल डेस्क यहाँ पे दिया गया है, आपका एवेन्यू दिया गया है, सीसी एवेन्यू, ठीक है। आप जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैप्चा को यहाँ पे आपका फिल कर लेना है। फिल करके जस्ट यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सबमिट। जस्ट यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड आपका शो होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करते के साथ आपका पेमेंट का यहाँ पे डिटेल्स आपको खुल कर आ जाएगा। डेबिट कार्ड यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वैलेट, यहाँ पे क्यूआर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इजीली हम लोग यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली मेथड है, यहाँ पे क्यूआर जस्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भीम यहाँ पे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे मेक पेमेंट करते हैं। मेक पेमेंट हम लोग जैसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे प्रोसीड आपका बटन से हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे बारकोड यहाँ पे जस्ट जनरेट होकर आ गया जे, ठीक है। जैसे इस बारकोड का भी यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे करते हैं, आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म आपका इजीली यहाँ से कंप्लीट होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट यहाँ पे लॉगिन करके आप यहाँ पे आपका यहाँ पे हार्ड कॉपी को आप इजीली यहाँ से सेव करके आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल्स आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।